डंजन के बाहर अचानक से भीड़ जमा होने लगी। जो पोर्टल पहले नॉर्मल ब्लू लग रहा था वो रेड बोन चिलिन डार्क रेड बन चुका था। इसका मतलब क्लियर था, डंजन का रैंक सडनली स्पाइक हो गया है। तूने देखा, एफ रैंक से सीधा ए रैंक। जो भी अंदर गया है वो तो गया। प्रोबेबली रो रैंक लीडर्स थे। ए रैंक डंजन उनके लिए डेथ ट्रैप हो सकता है। क्राउड में पैनिक सी आवाज़ निकली, कोई यूनियन ऑफिसर को बुलाओ। कुछ देर के बाद लोग भीड़ को पुश करते हुए आगे आए। पहले था एक टॉल एक सीरियस लुकिंग आदमी, ब्लैक हेयर नीटली कॉम्ड सूट पहने हुए, यूनियन बना हुआ था। उसके साइड में स्वॉर्ड लटक रही थी। उसका नाम विक्टर आंड्रे था। उसके साथ ही एक वुमन निकली जैसे वाइब बिल्कुल अपोजिट था, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ, प्लेफुल एक्सप्रेशन में, ब्राइट ग्रीन आइज। वो थी सेलिया मारोली। विक्टर ने पोर्टल को देखते हुए एक्सप्रेशन टाइट की। सिचुएशन क्या है? एक आदमी पैनिक में बोला। डंजन एफ रैंक था, सीधा ए रैंक हो गया। अंदर लो रैंक हेडर्स हैं। विक्टर ने रेड पोर्टल को घूरते हुए कहा, दिस इज़ नॉट गुड। अंदर वाले सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैलेक ने स्लोली विसल निकाली। वेल टाइमिंग खराब हो गई। उसने आर्म क्रॉस किया और क्राउड की तरफ देखा। हेडक्वार्टर से नया ऑर्डर आया है। अब हर डंजन में रेड में कम से कम 2 मेंबर्स डंजन रैंक से हायर होने चाहिए। क्राउड इंस्टेंटली भड़क गया। अब बताने का क्या फ़ायदा, अंदर वाले तो मर जाएंगे। यूनियंस को पहले वार्न करना चाहिए था। विक्टर आगे बढ़ते हुए हाथ पर उठाया था। काम डाउन। उसकी आवाज़ कोल्ड थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो डंजन क्लियर होने या अंदर वाले सब मर जाएंगे, तभी सब कुछ सही शांत होगा। क्राउड साइलेंस हो गई। रियलिटी बहुत ब्रूटल थी। अंदर जो भी था कम्प्लीटली अपने दम पर चाहे वो कर सकता है। सेलिया ने सीरियस टोन में कहा, हम पास्ट चेंज नहीं कर सकते पर फ्यूचर में ये रिपीट नहीं होंगे। तो प्लान क्या है? विक्टर ने उसकी तरफ देखा। विक्टर ने पोर्टल को घूरते हुए जवाब दिया, जब अंदर वाले मर जाएंगे और रिफ्ट द्वारा ओपन होगा तो हम खुद डंजन क्लियर करना पड़ेगा। ए रैंक डंजन को सिटी के अंदर फ्रीली एग्जिट करना देना इम्पॉसिबल था। अगर डंजन क्लियर ना हो तो मॉन्स्टर्स रियल वर्ल्ड में ब्रेकआउट हो सकते। बर्सर्क गिल्ड लीडर कहाँ है? यूजुअली वो सब लेकिन हैंडल करता है ना। विक्टर फ्रस्ट्रेट होने लगा। उन्हें वेस्टलैंड में मिशन दिया गया। टॉप मेंबर सब वहीं बिजी है। सिटी में सिर्फ लो रैंक मेंबर्स बचे हुए हैं और उनके पास ए रैंक डंजन को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है। पावरफुल टैलेंट होना और एक्चुअल बैटलफील्ड में एक्सपीरियंस होना दोनों अलग चीज़ें भाई। लो रैंक मेंबर वीक नहीं थे, बस मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस कम था। शेलिया ने आर्म फोल्ड किया और हल्का स्माइल किया, तो बेसिकली हमें क्लीन अप करना पड़ेगा। विक्टर ने ग्रम नोट किया और बोला, यप। थेलिया ने रेड पोर्टल को देखा और स्मोक किया। वेल, कम से कम बोरिंग काम तो नहीं होगा। अब बस गेम शुरू हो चुका था, क्या कर सकते हैं हम। एलिस्टर और उसकी टीम डंजन के और अंदर बढ़ते गए। हवा में ब्लड की स्मेल आ रही थी। गॉब्लिन्स का वेव लगातार बढ़ता जा रहा था, जैसे उनकी गिनती ख़त्म ही ना हो रही हो। एलिस्टर अब सबसे ज़्यादा केयरफुली फाइट कर रहा था। उसने एक गॉब्लिन को रस्टी ब्लेड पैर किए हुए और इंस्टेंटली उसके थ्रोट से उसे स्ट्राइक करके मार डाला। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है या ये गॉब्लिन स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं? एलिस्टर ने गहरी सांस ली। उसने येलो सिस्टम पर देखा। स्टार्टर क्वेस्ट, समन कैन फाइटर 2, मॉन्स्टर किल्ड 5 पाए, कंप्लीट द रेड 01। टाइम कितना बचा है? 1 घंटे 45 मिनट। तो बस अब मुझे डंजन से ज़िंदा बाहर निकलना है, बाकी है। तभी एक फास्ट गॉब्लिन ने उसकी गार्ड तोड़ी और रस्टी के डैगर को सीधा उसके शोल्डर में घुसा दिया। एलिस्टर को पेन होने लगा, लेकिन एंड्रिन की वजह से उसे दर्द नहीं हुआ। अपने डैगर को गॉब्लिन के चेस्ट में घुसाने के बाद ब्लड उसके शोल्डर से बहने लगा। लीला, हीलिंग चाहिए मुझे, उसे पेन में कहा। लीला तुरंत उसके पास आई और हील कास्ट करके उसे शोल्डर में एक अच्छी सी एनर्जी स्प्रेड होने लगी। धीरे धीरे पेन खत्म हो गया। थैंक्स, एलिस्टर ने शोल्डर मूव करते हुए कहा। फाइट कंटिन्यूस कर रहे थे तब लीला ने उसे ऑब्जर्व करी थी। एलिस्टर ने उसे सडनली पूछा, तुम अपना टैलेंट यूज़ क्यों नहीं कर रहे? एलिस्टर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कॉम्बैट में यूज़ नहीं कर सकता। लीला क्रेज हुई। मतलब? एलिस्टर ने एक्सप्रेशन देते हुए कहा, मैं समनर हूँ। कुछ पल साइलेंस था। सरप्राइज हुई, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। समनर होके भी तुमने हमारे साथ पेस बना के रखा है, इम्प्रेसिव। तो काफ़ी अच्छा कर रहे हो एलिस्टर। मैंने बस 6 गॉब्लिन मारे हैं, रियल वर्क तो तुम लोग ने किया है। एमेलिया शांत हुई। टीम वर्क में सबका कंट्रीब्यूशन मैटर करता है भाई। एलिस्टर थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसने जज नहीं किया। कुछ देर रेस्ट करने के बाद टीम फिर डीपर पार्ट में जाने लगी, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा था। हवा
भारी होते जा रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सबके स्पाइन में चिल सी दौड़ गई। यही रैंक इंक्रीजिंग इफेक्ट है, एलिस्टर ने नर्वस होकर सोचा। तुम लोग भी फील कर रहे हो? उसने पूछा। ये एरिक हंस रहा था। लग रहा है हम में से कोई डर गया। एमेलिया एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। समथिंग इज रॉन्ग। जर्क ने अपनी एक्स को टाइट पकड़ा। शार्प रहो, डेंजर हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। उनका फुटस्टेप कोल्ड स्टोन के वॉल में इको कर रहा था और फिर की क्रीपी लाफ केव में सुनाई देने लगी। शैडो में से नया गॉब्लिन बाहर आया, लेकिन ये पहला वाला गॉब्लिन वेव जैसा नहीं था। वो बड़े थे, उनकी आंखें गहरी थी और मूवमेंट्स ज़्यादा कोऑर्डिनेट थी। वॉच आउट, एरिक चिल्लाया और स्वर्ड्स के साथ अटैक किया, लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसका एक्सप्रेशन शॉक में फ्रीज हो गया।